क्या विडाल टेस्ट पॉजिटिव फीवर टाइफाइड फीवर है? आइए इस मिथक पे प्रकाश डालते हैं। विडाल टेस्ट के अति दुरुपयोग की वजह से टाइफाइड तो एक मजाक बनकर रह गया है। एक व्यक्ति को बुखार आया नहीं कि बुखार जैसी तबीयत खराब नहीं हुई कि विडाल टेस्ट करा लिया जाता है। जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ जाता है उसे टाइफाइड बुखार घोषित कर दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति किसी और बीमारी से ग्रसित हो, मामूली वायरल फीवर हो या कोई जटिल इन्फेक्शन हो या सूजन हो, कुछ भी हो सकता है। यह स्थिति गांव देहात झोला छाप जो प्रैक्टिशनर हैं उनके आधे अधूरे ज्ञान से उत्पन्न हुई है। सच माने तो विडाल टेस्ट को ही बैन कर देना चाहिए, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, लोग गुमराह नहीं होंगे। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। असल में विडाल टेस्ट एक इम्यूनोलॉजिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट है जो टाइफाइड फीवर के दूसरे हफ्ते बढ़ता है, यानी बुखार कम से कम एक हफ्ते का हो। या नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो कई सारे इन्फेक्शन सूजन में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सकता है। मतलब टीबी मलेरिया यूरिन इन्फेक्शन एलर्जी से लेकर साधारण वायरल फीवर तक विडाल फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि कोविड और डेंगू जो कि एक वायरल संक्रमण है उसके अधिकतर केसेस में विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था। कई लोग तो डेंगू के प्रभाव के कारण आईसीयू की कंडीशंस तक पहुंच गए। के 1:80 या 1:160 तक के टाइटर को स्टेबल या नॉन इंक्रीजिंग टाइटर को पॉजिटिव नहीं मानना चाहिए, खास करके तब जब टाइफाइड के लक्षण ना हो। किसी भी बुखार को टाइफाइड कहना बिल्कुल गलत है। टाइफाइड जो एंटेरिक फीवर का एक प्रकार होता है, आंतों में साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। यह एक वाटर बॉर्न फूड बॉर्न डिजीज है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं तेज बुखार, ठंड और कपकपी के संग, जो धीरे धीरे ग्रेड बढ़ता है, फिर बुखार वापस ग्रेड कम होने लगता है। इसे स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं। साथ में पेट के लक्षण आते हैं, जैसे दस्त होना, पेट में दर्द होना, मरोड़, उल्टी, मिचली आना। कुछ लक्षण कोटेड टंग, रैशेस, सर में दर्द, भूख का ना लगना इत्यादि। आमतौर पर वायरल बुखार के साथ आप रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, जैसे नजला, गले में खराश, खांसी, जुकाम होना, सर भारी होना, बदन दर्द होना, कमजोरी होना। टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल फीचर्स के साथ साथ लैब टेस्ट कराना आवश्यक है। बुखार के पहले हफ्ते में ब्लड कल्चर या टाइफी डॉट आईजीएम टेस्ट किया जाता है। दूसरे हफ्ते में विडाल टेस्ट किया जाता है, वो भी अगले हफ्ते के रिपीट टेस्ट के राइजिंग टाइटर्स के साथ होने चाहिए। सिंगल वैल्यू का कोई महत्व नहीं है। तीसरे हफ्ते में स्टूल कल्चर, चौथे हफ्ते में यूरिन टेस्ट किया जाता है। इसके लिए आप किसी भी अच्छे फिजिशियन से मिल सकते हैं, उचित डायग्नोसिस और इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड की दवा का यदि पूरा कोर्स और सही कोर्स नहीं लेने की वजह से ये पार्शली ट्रीटेड टाइफाइड कहलाता है, बार बार आपको तंग करेगा। और जबकि वायरल फीवर में बस आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और इसी से आपकी रिकवरी हो जाती है। मैं डॉक्टर वरुण त्रिपाठी, एमडी फिजिशियन, एम्बियंस स्मार्ट टेलीमेडिसिन क्लिनिक में जो ये आपको जानकारी साझा की है इसको आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रत्येक घर में कोई ना कोई इसी कंफ्यूजन में ट्रीटमेंट ले रहा है, या तो वो सही डायग्नोसिस पे नहीं जा रहा है या तो उसकी बीमारी बढ़ रही है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या एम्बियंस स्मार्ट टेलीमेडिसिन क्लिनिक से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डॉकऑन ऐप का यूज कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। धन्यवाद।